हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर। हमेशा की तरह सीधा स्टोरी पे आते हैं। इस इकरो का पार्ट 32। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हीर वेदिका को जाने को कहती है कि आप जाओ, यहाँ से चले जाओ, कहीं दूर जाओ, वरना वो आपको मार देगा और आप पर एक खरोच भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं भले ही नरक से लूँ पूरी ज़िंदगी, वैसे भी मैं मनुष्य हूँ। माँ सही कहती है, मेरी ज़िंदगी में जो भी आता है मैं उससे खा जाती हूँ और हीर वेदिका को तबाह होते नहीं देख सकेगी। आप बस चले जाओ यहाँ से। और उसका वो तड़पना, वो पागल हो जाना, वेदिका एकदम हीर को अपनी बाहों में जकड़ लेती है और टाइट हक करके कहती है, जान शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा मुझे किसी की इतनी औकात नहीं है वेदिका राठौर तक नजरें भी ले जाए। तुम मेरी जान हो और मुझे खुद से दूर करने का हक मैं तुम्हें भी नहीं देती हूँ, समझे तुम। और हीर वेदिका की बाहों की वो कैद पाके उसकी बाहों में ही बिखर जाती है। उसकी वो कंपन कम नहीं हो रही थी और वेदिका हीर को एकदम अपनी गोदी में उठा लेती है। हीर बहुत रो रही थी और वेदिका उसे उठाए अपने रूम में ले जाती है। उसके रूम में मतलब हीर के रूम में ले जाके उससे बेड में बिठा लेती है और खुद उसके गोदी में सर रख लेती है। हीर के हाथ वेदिका के सर पे जाते हैं और उसका आंसू वेदिका के फेस पे गिरता है। वो कहती है कि अभी तो महादेव ने संभाल लिया, वो फिर आएगा, मैं आपको कहाँ छुपाऊँ। क्यों कर रहे हो इतनी जिद, मान जाओ ना मेरी बात, चले जाओ यहाँ से। वेदिका कहती है, हीर तुम भी अच्छे से जानती हो मैं तुम्हें एक पल भी दूर नहीं हो कर सकती अपने से, और ना मैं तुमसे दूर हो सकती हूँ एक पल भी। और आज के बाद अगर तुमने किसी के लिए कुछ बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई नो तुम मजबूर थी, लेकिन तुम्हारा नाम लेने का हक सिर्फ मेरा है। सब इसे कोई इश्क समझे या हुकूमत, मुझे नहीं मतलब। और जान इतना नहीं घबराते, मैं हूँ ना, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ वो कुछ नहीं कर सकता है। आइंदा आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, जान नहीं होगी कोई तकलीफ। तो हीर कहती है, नहीं आप कुछ भी नहीं करोगे, उनके पास गन्स होती है, बहुत चीज़ें, आप कुछ भी नहीं करोगे, आप बस मेरे पास रहो। मेरा ये आंचल, मेरी बाहों की ये सुरक्षा, बहुत ताकत होती है इसमें, आप तक नहीं पहुंचने दूंगी मैं कुछ भी नहीं। और मन में कहती है कि आप ऐसे मानोगे नहीं, लेकिन आपको तो कुछ होने नहीं दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी। बहुत टाइम बीतता है, हीर वेदिका की बाहों में आ जाती है। वेदिका हीर की कमर से उसे थामे थी और दोनों बेड में थे। हीर का सर वेदिका के सीने पे था। वेदिका कहती है कि जान, तो हीर कहती है क्या, तो वेदिका कहती है, वाओ ये साड़ी। उसकी नज़र अब जाती है, मतलब उसके पास शब्द नहीं रहते हीर को देख के। कहती है, आज मेरी जान कितनी खूबसूरत लग रही है, उस चांद से भी क्या तुलना करूँ, उसमें तो दाग बहुत है, और मेरी जान तो एक पवित्र है। हीर कहती है, चुप, अभी नजरें गई आपकी। एक नज़र मुझे अच्छे से देखा भी नहीं, और जल्दी क्यों नहीं आए, बताइए आपके इंतजार में कितनी तड़पी। अगर कुछ अनर्थ हो जाता तो खो दिया होता आज तो खो दिया होता आज आपने अपनी हीर को, जान ले लेती मैं खुद की, अगर किसी का साया भी मुझ पे पड़ता तो। वेदिका हीर के चिन पे एकदम हाथ रखे उसका फेस अपनी ओर करती है और कहती है, हीर साया भी तुम्हारे पास आने से कांपेगा, उसे उजाला नहीं, वेदिका नाम का अंधेरा मारेगा, समझी तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। और सुनो आज ना मुझे आपसे कुछ कहना है। तो हीर कहती है, क्या। तो वेदिका झुक के हीर के लबों पे आती है और हीर जल्दी से वेदिका के होठों पे हाथ रख के कहती है, चुप, बस बहाने चाहिए पास आने के, बात बताओ पहले। तो वेदिका कहती है, जान बात ही बतानी तो है, देखो मुझे पता है, सुन के आपने खुद अपने लब मेरे लबों पे रखने हैं, उससे पहले मैं रखती हूँ ताकि टाइम की बचत हो। तो हीर कहती है, हाँ हाँ समय की बचत। तभी वेदिका के धीरे से अपना हाथ
उसकी चिन से स्लाइड कर लाती है और एकदम एक प्रेस करती है और हीर की आवाज़ निकलती है। उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, चीख निकलती है और वेदिका उसी पर अपने लबों से हीर के लब, हाय वो लब क्या यार, टंग को प्रवेश करती है सीधे और इतना प्यारा सुकून वाला था कि क्या ही बोलूँ। इनकी किस शुरू होती है। हीर वेदिका का हाथ हटाने लगती है बट वेदिका प्रेस किए जाती है और आंखें बंद कर किसको और डीप करती है। काफ़ी टाइम बाद वेदिका हल्का ब्रेक करती है और हीर जल्दी से वेदिका के सीने से सर हटा के उठ के बैठ जाती है और कहती है, बहुत बुरे हो आप, बहुत बुरे। देखो रात के निशान भी अभी अभी हैं, पता भी है, फिर भी मैंने सारे डर को हटा के साड़ी पहनी सिर्फ आपके लिए, देखो विजिबल भी है। वेदिका कहती है, सच्ची जान दिखाओ तो कहाँ कहाँ निशान दिए मैंने। और वह हीर की साड़ी के पल्लू को थोड़ा सा खिसकाने लगती है। हीर एकदम ना डांट के कहती है, चुप, अब टची वची नहीं होना, सीरियस बात करनी है हमें। वेदिका अगेन हीर की कमर को निहार के हल्का उसकी कमर पे हाथ फिरा के कहती है, हाँ जान बोलो ना, सीरियस हूँ मैं। और हीर की आंख बंद हो जाती है उस टच से। वो बैठी थी और वेदिका बेड में लेटी थी। वेदिका ऐसे ही हाथ फिरा के एकदम अपने अंगार से लब हीर की कमर एरिया पे रखती है। हीर सिसक जाती है। वो जल्दी से पीछे मुड़ के कहती है, आपको हमारी सौगंध है, पहले सीरियस होके बैठे। तो वेदिका जल्दी से उठ के बैठती है और कहती है, जो हुक्म मालकिन, और स्वर झुका के कहती है, और कुछ। तो हीर मुस्कुराती है और कहती है, गुड, मुझे पता था आओगे, तो चैन से नहीं बैठोगे, तंग करोगे मुझे, इसीलिए कसम देनी पड़ी। अच्छा सीरियस होके सुनो ना, हम प्यार करते हैं इतना कि जिसकी कोई हद नहीं, तो हमें साथ रहना है, आगे तो हमें सीरियस होना पड़ेगा ना। वेदिका कहती है, जी बिल्कुल, कहो तो अभी शादी कर लूँ, चलो चलते हैं। और वह हीर का हाथ पकड़ती है और हीर कहती है, रुको रुको, हे भगवान, मैं आपको कैसे समझाऊं, देखो शादी करने से पहले कुछ तो होना चाहिए, फ्यूचर सिक्योर, मतलब अब समझ रहे हो ना, हम अच्छी पढ़ाई करते हैं दोनों के दोनों, तभी तो अच्छी जॉब मिलेगी। और आपको ये बाइक पे घूम घूम के शहर के चक्कर काटना कम करना होगा थोड़ा सा। वेदिका देखती रहती है हीर को बस एकटक और हीर कहती है, अब ऐसे मत देखो, ठीक है घूम लेना कभी कभी, बट पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना होगा और आवारगी पे कम। तो वेदिका कहती है, जान मतलब हमारी शादी तब होगी जब मेरे पास जॉब आए, दौलत आए और मैं उस हिसाब से बारात लाने के काबिल बनूंगी, है ना। वो बस टेस्ट कर रही थी। तो हीर जल्दी से वेदिका के सीने से लग जाती है, उसे हक करती है और कहती है, नहीं, बल्कि इसलिए कि फिर मैं। तो वेदिका कहती है, फिर आप क्या। तो हीर कहती है कि फिर मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं ज़माने को बताऊंगी, मैं कह रही हूँ कि हर सूरत तुम्हें अपना बनाऊंगी, निछावर ख्वाब कर दूंगी तुम्हारे एक इशारे पर, कभी पीपल के छाँव में, कभी नदिया किनारे पर, मेरी ठंडी सी तन्हाई सुलगती रात जैसी हो, मुझे बस साथ ले जाना भले बारात कैसी हो, तुम्हारे सुर्ख जोड़े में मैं दुल्हन बन के आऊँगी, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं दुनिया को दिखाऊंगी। और उसकी बातों पे वेदिका बस स्टिफ हो जाती है और हीर कहती, क्या हुआ बताओ तो, आप ऐसे कैसे हो सकते हो, ठीक हो ना, पहले बताओ तो। वेदिका जल्दी से होश में आती है और कहती है, जान इतना प्यार करती हो। तो हीर देखिए प्यार से वेदिका के शोल्डर में सर टिका लेती है और कहती है कि नहीं, प्यार नहीं, पूजा करती हूँ, पूजा करने लगी हूँ मैं आपकी, प्यार, इश्क, इससे आगे होता है इबादत, इबादत करती हूँ मैं आपकी। तो वेदिका ना बहुत प्यार वाले वे में हीर की नेक एरिया में हाथ लगाती है और एकदम से उसे अपने सामने करके कहती है कि तुम मेरी इबादत करती हो, और तुम्हें पता है तुम मेरी क्या हो, तुम मेरा जुनून हो, जुनून जो इबादत से ऊपर का है, जिसे इबादत से ऊपर का दर्जा मिला है। हीर को उसका ये अंदाज भी पसंद आता है। वो बहुत देर से आंखें बंद करती है और वेदिका ये देखते ही झुकती है हीर के होठों पे, बट वो कुछ नहीं करती, वो हल्का टंग फेरती है जिससे हीर के दिल में सिरन दौड़ जाती है। वो घबरा के देखती है वेदिका को और वेदिका कहती है, जान आपके होठों पे जो मेरी
प्यार के घाव लगे थे वो मुझे धुंधले नजर आ रहे हैं। तो तो हीर कहती है कि फिर आप क्या चाहते हो? वेदिका कहती है मुझे मुझे ये चाहिए जो कल। और वो जैसे ही हीर को किस करती, हीर वेदिका के लोगों पे हाथ रखती है अपना एक, और कहती है सोचना भी मत, अभी अभी कहा था ना अच्छे अच्छे बच्चे की तरह रहो। आपको पता नहीं है क्या मैं कितनी सीरियस बात कर रही हूँ? वेदिका कहती है जान इससे ज़्यादा सीरियस और क्या हो सकता है, मत सताओ ना। हीर कहती है नहीं प्लीज़, कल का जो दर्द था वो अभी तक बरकरार है, आप अच्छे बच्चे की तरह रहो ना प्लीज़। वेदिका कहती तो कुछ नहीं, और ऐसे ही हीर को पकड़ के अपने करीब करती है और उसके होंठों पे आ जाती है। वो हीर को किस जब शुरू करती है उसके हीर के पैर पूरे छटपटा जाते हैं और बहुत बहुत बिन पानी मछली की तरह तड़पती है। हीर के वो प्यारे से मासूम गुलाबी लब पूरे नीले हो जाते हैं। वेदिका क्या ही करती, उसे तो हीर को पाना था आज। हीर बेचारी वो वेदिका को ना हटाने की कोशिश भी नहीं करती है आज। और जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है वेदिका की गुस्ताखी भी ज़्यादा होने लगती है। वो हीर की नेक में हाथ डाले हीर को प्यार कर रही थी और साथ ही में दूसरा हाथ उसकी नेक एरिया से नीचे ले आकर प्रेस करना शुरू करती है। दोनों एक दूसरे में उलझ जाते हैं और ये सुकून कब कब सब भूलने बैठ जाता है पता ही नहीं चलता। वेदिका एकदम अगेन हार्ड प्रेस करती है और उसी पल हीर से उस भावना के चलते वेदिका के गालों पे एक छोटा सा स्लिप लग जाता है और वेदिका एकदम रुक के देखती है हीर को और हीर कहती क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा आपको? और वो अपने लबों पे हाथ लगा के देखती है हीर। हाँ, तो वेदिका की आंखों का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। हीर तो अनजान थी इस दैत्य से। वो एकदम हीर के जो पकड़ती है और हीर शॉक्ड। और जब वेदिका की नज़र हीर के होठों के कोने पे जाता है भाई अब उसे गिल्ट फील होता है और उसकी आंखें अगेन बदल के समुंदर बन जाती है। वो जल्दी से हीर की जो छोड़ के गई थी आई एम रियली सॉरी जान, इतना कैसे हो गया? हीर कुछ कहती ही नहीं, उसे गुस्सा आता है। उसी वक्त इनका मेन डोर खुलने की आवाज़ होती है और ईसा कहती है हीर हीर तुम कहाँ हो? और वेदिका तो हट भी नहीं रही थी उसकी आवाज़ पे, लेकिन हीर खुद वेदिका को खुद में से हटा लेती है, दूर करती है और घबराते हुए अपनी साड़ी सही करती है और जल्दी जल्दी अपने बाल और वो घबराते हुए अपनी साड़ी के पल्लू को सही करती है और जल्दी से अपना हाल थोड़ा बहुत ठीक करके बेड से उतर जाती है और दूर जाके डोर पे आके कहती है कि हाँ ईसा मैं यहाँ हूँ। और वो घबरा रही थी। यहाँ ईसा भाग के आती है और कहती हीर क्या हुआ, तो ठीक है ना? सब बता रहे थे कि अर्जुन आया था और गार्ड्स भी, कुछ किया तो नहीं उसने? तो तुम बस बताओ। मैं उससे समझा के आई थी लेकिन उसकी इतनी हिम्मत। तभी हीर कहती ईसा शांत, मैं ठीक हूँ। हाँ वो आया था लेकिन, और वो देखती ईसा कहीं देख रही है, वो भी शॉकिंग वे में। वो कहाँ देखती, वो वेदिका को देख रही थी और वो अब ना बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं रुकती। वो अपने कदम धीरे धीरे वेदिका की तरफ बढ़ाती है और वेदिका जो अच्छे से सर के पीछे हाथ लगा के पैर के ऊपर पैर रख के हीर के बेड में बैठी थी और जैसे ईसा उसे देखती है वेदिका हल्का सा हाथ हवा में करके कहती है हाय ईसा। और ईसा के अंदर एक अजीब सी ज्वाला भर जाती है। वो देखती है हीर को जो पीछे डोर पे ही खड़ी थी और हीर कहती ईसा ये आए, इन्होंने ही उससे यहाँ से जाने को कहा। वो तो अच्छा हुआ वक्त पे आ गई। ईसा के दिल में सख्त तो बैठ गया था। वो अजीब नजरों से दोनों को देख रही थी। इस कदर हीर पे उसके बेड पे अधिकार जताना और हीर के घावों से भी कहाँ कोई बेखबर रह सकता था। लेकिन ईसा बस खुद को ये समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि ये सच नहीं हो सकता है। ईसा तू भी कुछ भी सोच रही है, अगर मैं हीर की जगह होती तब भी ये मेरी हेल्प करने आते ना। और वेदिका जल्दी से उठ जाती है और अपनी शर्ट को थोड़ा सही करके कहती है मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, काम है सो।
और साक्षी की कॉल भी आ रही है बार बार। और हाँ हीर, और वह हीर के पास आके हीर का हाथ चुपके से पकड़ने को होती कि हीर नाराज भी थी, तो वो अपना हाथ हटा के ईसा के पास आती है और कहती है ईसा अब मैं ठीक हूँ। वेदिका मुस्कुराती है कि पता है बच्चों, मेरे जाने का सुन के ही क्या से क्या हो जाती हो, और यहाँ देखो मैडम को, खैर मैं मना लूँगी बट अभी जाना होगा मुझे। और वह कहती है ईसा आप सुनो, इनका ख्याल रखना, ओके। और अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हीर के आसपास भी भटके। और वो बाहर आने लगती है और देखती है कि ईसा बात भी नहीं कर रही है, खोई खोई है। वेदिका कहती है कि ईसा बाहर छोड़ने भी नहीं आओगी। तो ईसा सेंस में आती है और जल्दी से उठ के वेदिका के पीछे पीछे चलने लगती है। यहाँ वेदिका हल्का पीछे मुड़ के हीर को देखती है और फ्लाइंग किस करके बाई करती है, लेकिन हीर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती और चली जाती है वहाँ से। जैसे बाहर बाइक तक आते हैं ये लोग, वेदिका कहती है अरे आपका मुंह क्यों बन गया है, आप भी हमसे खफा हो गई हो क्या। तो ईसा कहती है मैं भी का क्या मतलब, कोई और भी हुआ है आपसे खफा। वेदिका कंफ्यूज होकर देखती है उसे और कहती नहीं फिलहाल तो आपका खफा होना ज़्यादा चुभ रहा है मुझे। भाई इस गुस्से की वजह बताओ, कौन है? हम उसकी सांसें ले लेंगे। तो ईसा एकदम वेदिका को देखती है और कहती हाँ तो ले लीजिए, पहले मेरी फिर अपनी, सारा मसला ही, सारा दर्द ही खत्म हो जाएगा। और वेदिका शॉक्ड कि इससे क्या हुआ, और ईसा सीधा अंदर आ जाती है, बाई भी नहीं कहती यार ना कुछ। वेदिका तो अजीब नजरों से देखती है उससे और कहती है आज हमारी साली साहिबा को क्या हो गया है, उफ, एक तो हमारी बेगम साहिबा का रुष्ट होना और ऊपर से इनका भी, अब कुछ तो करना है। उनकी मुस्कान के आगे सब खाक है। और वह कहीं चली जाती है। यहाँ अब दिखाते हैं एक डार्क रूम जहाँ एक चेयर में कोई शख्स बंधा था, चारों तरफ गार्ड्स थे उसके। और अब होता है उस रूम का डोर धीरे से ओपन और एक पावरफुल साया उभरता है और इसकी आहट पे ही एक गार्ड्स पानी का पूरा मग उस शख्स के चेहरे पे उड़ेलता है और वह घबरा के आंखें खोल के देखता है आगे और कहता वेदिका तुमसे मैं इसका हिसाब। तभी वेदिका कहती है हाँ यार वहाँ वेदिका थी। तो वेदिका कहती है कि आवाज़ नीचे, तेरे लफ्ज़ों की इतनी औकात नहीं जो मेरे कानों तक आए। तुझे भी पता है तुझे जिंदा क्यों छोड़ा गया था, तब भी और आज भी तुमने मेरे कलेजे पे नज़र डालने की कोशिश की है आज तो सोच लो तुम्हारा क्या हश्र होगा। वो कहता है मैं नहीं भूला हूँ वो वक्त जब तुमने रूल्स ब्रेक किए थे, रियासती दुश्मनी को तुमने घर तक लाने की भूल की थी, जिसमें मेरी बहन और वो, बस इतना ही कहता है। यहाँ वेदिका कहती है रूल्स, अरे रूल्स तो मैं बनाती हूँ और बिगाड़ती भी मैं ही हूँ, ना तब रोक पाया था ना अब। वो कहता है इतना डर अच्छा लगा मुझे, पता चला मुझे अच्छा लगा, पता चला बात अपनों पे आ जाए तो कैसा लगता है। वेदिका अजीब हंसी हंसती है और कहती क्या क्या डरूंगी मैं वेदिका राठौर हूँ, वेदिका राठौर कभी नहीं डरेगी, और तुझसे वो भी हाँ, बस हीर को देखने भर के लिए ये सज़ा मिली है। अभी तो कुछ दांत और हाथ पैर ही काम करने बंद हुए हैं अभी तो। तभी वो कहता है डर नहीं तो और क्या है, हिम्मत है तो जीत मुझसे अपने प्यार के बल पे, और तेरा राज भी तो है अभी मेरे पास। तो वेदिका कुछ पल उसे देखती रहती है और फिर कहती है चलो आखिरी ख्वाहिश मान के हम तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं, जाके जो हो सके करो, लेकिन मेरी हीर की नज़रों में भी पड़ा तो आखिरी दिन होगा तेरा उसी वक्त। और पता ये मेहरबानी क्यों कर रही हूँ मैं, वो इतने साल पहले तुम्हारे घर की तुम्हारी बहन के हाथों से बनी खीर की वजह से, और उस बात में एक अजीब सा गुमान था वेदिका की, वो अजीब से पाप थे जिसे जैसे अर्जुन सुनता है वो पागलों की तरह चिल्लाता है और कहता वेदिका मैं तुम्हें, और वेदिका हंसते हुए कहती है अपने गार्ड्स को कि खोल दो इसे, और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। और वो साक्षी के साथ थी। जब वो लोग कार तक आते हैं तो साक्षी कहती यार आंटी की कॉल्स आ रही है बार बार, हम कब से घर नहीं गए, तुमको उनका ख्याल क्यों नहीं आता है। तो वेदिका कहती है कि क्यों, उनका ख्याल उनके पति को आना चाहिए, मुझे क्यों आएगा, और हाँ अगर ज़्यादा ही तंग करे तो बस एक लफ्ज़ कहना कि तैयारी करो, उनकी बहू घर आने वाली है, घर को सजा लो।
साक्षी जैसे सुनती है वो कहती है व्हाट, मतलब तुम सच में शादी। तो वेदिका जवाब कुछ नहीं देती और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं ये लोग। और अब हम आते हैं डायरेक्ट दूसरे दिन। वक्त बीत जाता है। वेदिका को और भी डील्स करनी थी जहाँ हीर अभी भी खफा थी, लेकिन वेदिका तो मसरूफ थी। उसे लगता है, तो हीर को लगता है कि देखा एक बार मनाया भी नहीं, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। मेरा हाल क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। एक तो गलती भी खुद की और गुस्सा भी देखो खुद कर रहे हो। मैं भी बिल्कुल बात नहीं करूँगी, लेकिन उसका मन कहाँ मानता। वो साक्षी को मैसेज करके प्रॉपर वेदिका की खबर ले रही थी। यहाँ ईसा भी मन में हजारों सवालों को कैद किए थी। दोनों की रात कैसे कटती है वही जानते हैं। और अब सुबह का सीन दिखाते हैं। हीर उठती है और उसको एक मैसेज मिलता है वेदिका का कि जान गुड मॉर्निंग, आई लव यू। आई नो बहुत गुस्सा हो, लेकिन आपके लिए सरप्राइज है। अभी तो छोटा सा है, लेकिन उसमें जो लेटर रखा है ना मैंने, उसे जरा ध्यान से पढ़ना। मुझे पता है पढ़ते ही नहीं नहीं रह पाओगे मुझसे नाराज तुम। हीर के होठों पे प्यारी मुस्कान आती है। अभी से आ जाती है यार। वो नहीं रूठ सकती थी वेदिका से, बिल्कुल नहीं। वो जल्दी से उठ के सावर लेती है और जैसे मिरर के सामने आती है खुद को निहार रही थी, तभी उसके कानों में डोरबेल की आवाज़ आती है और वह जल्दी से अपने दिल पे हाथ लगाती है और कहते आ गए आप। और ऐसे ही वेदिका के प्यार में कमली बनी हुई जैसे वो बेसुध होके बाहर आती है। हॉल तक ही पहुंची थी कि उसके कदम वहीं जम जाते हैं। उसके सामने डोर पे थी ईसा और उसके हाथों में एक प्यारा सा कांच का महल था, इतना प्यारा मानो किसी के सपनों का संसार हो। और वो उस लेटर को पढ़ रही थी। बॉय देख रहे हो अब क्या होगा, एंड इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। देखिए कितनी बार बोलूँ, मेरी तबीयत थोड़ा सा नहीं है सही, इसीलिए ठीक है करते हैं बात। ओके, मतलब कि आगे स्टोरी दूँगी। टेक केयर, बाय बाय।